हेलो स्टूडेंट्स, हम जो कल कहानी पढ़ रहे थे बुराई में अच्छाई, आइए अब हम आगे उसे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन पहले थोड़ी सी पीछे नज़र लगा लेते हैं कि पीछे हुआ क्या था। यह कहानी थी एक गुरु और उसके शिष्य की। जो शिष्य अपने घर जा रहा था और रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया जिसका पानी बहुत ही मीठा और ठंडा था। तो वह चाहता था कि यह पानी उसका गुरु भी एक बार पी ले। तो वह वापस आश्रम चला जाता है उन्हें पानी देने। तो जो गुरु थे उनको भी उसका पानी जो था वो ठंडा और मीठा लगा जैसे उसके शिष्य को लगा था। तो उन्होंने बहुत ही उसकी तारीफ़ की और जो शिष्य था वो पानी देकर अपने गुरु को वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या होता है। कुछ देर में आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य गुरु जी के पास पहुँचे और उन्होंने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। क्या होता है, जो आश्रम के दूसरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी क्या किया, अपने गुरु के पास आए और वह भी चाहते थे कि वो भी जो पानी उनका जो एक शिष्य लेकर आया था उनको भी इच्छा हुई वह पानी पीने की। गुरु जी ने मश्क शिष्यों को दी। एक शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा उसने कुल्ला कर दिया। शिष्य ने जब अपनी इच्छा जताई अपने गुरु के आगे कि उन्होंने भी वह पानी पीना है, तो गुरु जी ने जो मश्क थी वो अपने शिष्यों को दे दी। और एक शिष्य ने जैसे ही उसकी घूंट भरी अपने मुंह में पानी पिया तो उसने कुल्ला कर दिया, मतलब पीते ही अपना जो पानी था वो बाहर निकाल दिया। देखिए, शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में ना ही मिठास है और ना ही यह शीतल है। तो जो शिष्य होता है जैसे ही उसने पानी पिया और पानी पीते ही उसने जो कुल्ला कर दिया, मीन्स कि पानी जो था वो पीते ही बाहर निकाल दिया मुंह से। तो शिष्य बोला, गुरुजी, ना तो ये पानी मीठा है और ना ही ये पानी ठंडा है। शीतल का अर्थ होता है ठंडा। आपने व्यर्थ ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की कि ना तो इस जो मश्क है उसका जो पानी है ना ही ठंडा है और ना ही ये मीठा है। तो आपने बेकार में ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा कर दी। तो आगे देखते हैं कि उनके जो गुरु हैं उन्होंने क्या कहा। गुरु जी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इस लाने वाले के मन में तो है। क्या होता है कि उन शिष्यों को वो पानी ना तो मीठा लगता है और ना ही ठंडा लगता है। तो गुरु जी ने उनको समझाया कि क्या हुआ कि अगर यह पानी ना ठंडा है और ना इसमें मिठास है, लेकिन वो शीतलता और वो मिठास उस लाने वाले के मन में ज़रूर है कि उसके मन में इतनी शीतलता है कि उसे लगा कि यह पानी उनके गुरु को भी पिलाना चाहिए। कि जैसी शीतलता एक जल में होती है, जैसी मिठास एक जल में होती है, वैसे ही लाने वाले के मन में थी। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। तो कहता है कि जब उस शिष्य ने पानी पिया होगा तो उसके गुरु कहते हैं कि उस शिष्य के मन में मेरे लिए प्रेम आया होगा। उनको लगा होगा कि मैं यह जल अपने गुरु जी के लिए ज़रूर लेके जाऊंगा। यही बात महत्वपूर्ण है कि यह बात बहुत ही ज़रूरी है कि उस शिष्य के मन में मेरे लिए इतना प्रेम है। आइए आगे देखते हैं। मुझे भी इस मश्क का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था।
तो जो गुरु होता है वो कहता है कि मुझे भी इसी प्रकार यह पानी लगा था, ना तो ठंडा और ना ही मीठा, लेकिन यह बात बताकर मैं उस शिष्य का मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब जल मश्क में भरा गया तब वह शीतल रहा हो। गुरु कहता है कि जब यह जल मश्क में भरा गया हो तब यह जो जल है वो ठंडा हो सकता है, और मश्क के साफ ना होने पर यहाँ तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा। तो वो गुरु कहता है कि हो सकता है जब उस शिष्य ने जल पिया हो तब वो जल साफ़ हो, ठंडा हो, लेकिन जब उसने यह जल इस मश्क में डाला तब उसके साफ़ ना होने के कारण यह जल आते आते वैसा नहीं रहा। पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता है। तो गुरु कहता है कि उसके मन में इतना प्रेम था कि वो यह जल मेरे लिए यहाँ तक ले आए। तो लाने वाले का जो प्रेम था उसके मन का, तो वो तो कम नहीं हो सकता। इसी बात पे मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसका मन दुखी नहीं कर सका, यह कहकर कि यह पानी ना तो ठंडा है और ना ही मीठा है। शिष्यों को गुरु जी की बात समझ आ गई और वह चुपचाप अपने कक्ष की ओर चले गए। तो शिष्य को यह बात समझ आ गई कि अगर कोई कुछ बुरा होता है लेकिन उसका जो मन होता है वो साफ़ होता है, वो निर्मल होता है, तो उसमें कुछ बुरी बात नहीं है। और इसी प्रकार गुरु जी ने बुराई में भी अच्छाई मिला दी और अपने शिष्यों को एक अच्छी शिक्षा दी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी यह कहानी समझ आई होगी और उसे अच्छी शिक्षा मिली होगी कि हमें बुराई में भी अच्छाई ढूंढनी चाहिए। थैंक यू।